हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। दोस्तों, गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं और जून का महीना शुरू हो गया है। अब ये समय है रिलैक्स करने का और चिल करने का। अगर आप ढूंढ रहे हैं प्रकृति की गोद में बैठकर सन्नाटे का अनुभव करना, जहां सिर्फ पक्षियों और झिंगुर की आवाजें सुनाई दे, जहां दूर दूर तक गाड़ियों और किसी प्रकार का प्रदूषित साउंड न हो और स्वच्छ वातावरण हो, तो आपकी तलाश यहाँ हो जाती है खत्म। क्योंकि आज हम ले जा रहे हैं आपको उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के सबसे शांत हिल स्टेशन कौसानी में। तो भाइयों, अपनी यात्रा हम करेंगे रानीखेत से शुरू, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हम रानीखेत में हैं। रानीखेत की पूरी वीडियो का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे आप देख सकते हैं। तो भाइयों, रानीखेत से सवेरे सवेरे बस पकड़कर सीधा बैठ गए कौसानी के लिए। रानीखेत से कौसानी का पूरा रास्ता पहाड़ों का है। रास्ते में पर्वतदार खेतों का नज़ारा आपका दिल जीत लेगा, ये मेरा विश्वास है। दोनों तरफ खेत खलियान, दूर दूर तक पहाड़ और बीच में जाता हुआ रास्ता, जिसमें आपको बहुत मज़ा आने वाला है, मेरा विश्वास कीजिए। अगर आप खुद ड्राइव करते हुए आ रहे हैं तो आपकी मंजिल आपको खुश कर देगी। भाइयों, कौसानी आने के लिए सड़क मार्ग ही बेस्ट है। वैसे यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट पंतनगर, जिसकी दूरी लगभग 168 किलोमीटर, तथा नियरेस्ट रेलवे स्टेशन काठगोदाम, जिसकी दूरी लगभग 135 किलोमीटर है। अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो आनंद विहार बस स्टैंड से डायरेक्ट कौसानी के लिए बस सेवा उपलब्ध है। तो दोस्तों, हम पहुँच गए हैं कौसानी। यहाँ पर मेन चौराहे पर आपको बस उतार देगी और यही यहाँ का बस स्टैंड है। बस से उतरते ही आपको कई होटल्स दिख जाएंगे। आप चाहो तो यहाँ स्टे कर सकते हैं, नहीं तो थोड़ा ऊपर अनासक्ति आश्रम है, वहाँ पर भी अच्छे होटल्स हैं। तो अभी हम चल रहे हैं अनासक्ति आश्रम, जिसे गांधी आश्रम भी कहते हैं। दोस्तों, कौसानी एक बहुत ही छोटा सा गांव है। यहाँ के लोग मुख्य रूप से खेती बाड़ी करते हैं, लेकिन समय के बदलाव के साथ यहाँ रेस्टोरेंट, होटल्स और टूरिज्म का कारोबार भी करने लगे हैं। आप यहाँ प्रकृति का आनंद लेने, अपने मन को शांत करने, मेडिटेशन, योगाभ्यास आदि के लिए आएंगे तो आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। दोस्तों, अभी हम पहुँच चुके हैं अनासक्ति आश्रम। इस आश्रम का निर्माण महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से किया गया था। इस आश्रम में पुस्तकालय, प्रार्थना कक्ष और गांधी जी के जीवन से संबंधित फोटो लगे हैं। यहीं से नंदा घुंटी, नीलकंठ, त्रिशूल, पंचचली आदि शिखर दिखाई देते हैं, लेकिन विंटर्स में। दोस्तों, मैं तो कहूँगा आप अपने बुजुर्ग माता पिता, दादा दादी, नाना नानी किसी को भी यहाँ ला सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके परिवार में कोई अस्वस्थ व्यक्ति है तो उसे ज़रूर लेकर आएँ, क्योंकि यहाँ के वातावरण में इंसान किसी भी बीमारी से जल्दी छुटकारा पा सकता है। ये बात मैं ही नहीं, डॉक्टर्स भी कहते हैं। भाइयों, इस आश्रम में रुकने की भी व्यवस्था है, जिसमें रूम का भाड़ा 650 रुपये है। यहीं पर सुबह 50 रुपये में नाश्ता और 100 रुपये में खाना मिल जाता है। तो भाइयों, मुझे तो ये सबसे अच्छी जगह लगी। रहना भी सस्ता और खाना भी सस्ता है यहाँ। आश्रम घूमते घूमते हमें हो गई शाम, और पास में ही एक छोटी सी शॉप है जहाँ पर चाय, पकौड़े और आपको स्नैक्स मिल सकते हैं खाने के लिए। चाय पकौड़े खा पी कर हम चले गए सोने, क्योंकि यहाँ पर शिमला, मनाली, नैनीताल की तरह कोई मॉल रोड मार्केट नहीं है। यहाँ पर अंधेरा होते ही सब अपने अपने घरों में चले जाते हैं और 10 बजे के बाद सारी शॉप बंद हो जाती हैं। गुड मॉर्निंग, सलाम, सत श्री अकाल, जय श्री राम। मैं विकास शर्मा, बिजनेस एस्ट्रो ट्रैवल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आए हुए हैं कौसानी में। दोस्तों, ये बहुत बड़ा हिल स्टेशन नहीं है, ये छोटा सा ही है, छोटी सी ही मार्केट है। यहाँ पे यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो कुछ खेती बाड़ी करते हैं, कुछ रेस्टोरेंट चलाते हैं, कुछ शॉप्स हैं और होटल चलाते हैं। बस यही यहाँ पर रोज़गार है। बाकी का यहाँ पर कुछ और इंडस्ट्रियल एरिया वैसा कुछ नहीं है। बहुत ही शांत है, बहुत ही छोटी जगह है और प्योर नेचर है। यहाँ पर पूरा हरा भरा है और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। दोस्तों, ये जो है यहाँ का मेन चौराहा है, और ये जो रास्ता आ रहा है ये आपका अल्मोड़ा और रानीखेत की तरफ से आ रहा है। तो भाई, दूसरे दिन सुबह हम नहा धोकर चल दिए मार्केट का जायज़ा लेने। तो देखा कि मार्केट कुछ ज़्यादा ही छोटी है। सामने जो हरे रंग का बोर्ड लग रहा है बस वहीं तक है, पर कोई बात नहीं। हमने मार्केट में ही पंत रेस्टोरेंट में नाश्ता किया और आ गए बस स्टैंड पर बागेश्वर के लिए बस लेने। दोस्तों, इस मार्केट में आपको हर बजट के रेस्टोरेंट मिल जाएंगे और हर प्रकार का फूड भी, लेकिन आप कुमाऊनी फूड खाना ना भूलें, जो कि यहाँ का विशेष भोजन है। बस स्टैंड से बागेश्वर के लिए उत्तराखंड रोडवेज की बस सेवा उपलब्ध है। अगर आपको प्राइवेट टैक्सी में जाना है तो 1200 रुपये से 1500 रुपये तक वो चार्ज करते हैं, और शेयरिंग जीप से भी जा सकते हैं, जिसका भाड़ा 50 से 60 रुपये तक के बीच होता है। बागेश्वर उत्तराखंड राज्य का एक जिला है जो कि कौसानी से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। यहाँ का रास्ता बहुत मनभावन और सुहावना है। यहाँ की मार्केट बड़ी है और यह ज़्यादा आबादी वाला शहर भी है। कम ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यहाँ का तापमान भी थोड़ा ज़्यादा ही रहता है।
यहाँ पर स्थित बागनाथ मंदिर, जिसे बागेश्वर धाम भी कहा जाता है, इस मंदिर का निर्माण 1602 में लक्ष्मी चंद ने कराया था। मंदिर की मूर्तियाँ 7वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के मध्य की मानी जाती हैं। भोलेनाथ के दर्शन तथा भावना का जल अर्पण करने के बाद हम पहुंच गए सरयू नदी के किनारे थोड़ा चिल करने। 10-15 मिनट बैठकर वहां से चल दिए गोमती नदी और सरयू नदी का संगम देखने। जो सामने देख रहे हो वो है सरयू नदी और ये कम पानी वाली है गोमती नदी। दोस्तों, संगम देखने के बाद हम चल दिए बैजनाथ मंदिर के लिए। कौसानी का मौसम अक्टूबर से अप्रैल तक बहुत ही अच्छा रहता है। मई जून में थोड़ा तापमान बढ़ जाता है और जुलाई से सितंबर तक बारिश रहती है। वैसे हर मौसम में यहाँ का अपना अलग अंदाज रहता है। आप कभी भी आओगे तो अच्छा ही अनुभव रहेगा। तो अब पहुंच चुके हैं बैजनाथ बैराज। यहाँ पर छोटी सी झील है और इसी के सामने है बैजनाथ मंदिर, जो कि शिव पार्वती को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है, जिसका इतिहास हम यहाँ के पुजारी से पूछेंगे। मंदिर जो है लगभग 9वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में बने हैं। जो यहाँ के राजा थे, कचूरी राजा नरसिंह देव, उनके टाइम के बने हैं। ये जो है एक ही रात में पूरा 18 मंदिरों का समूह जो है एक ही रात में पूरे उन्होंने बना रखे हैं। और जो उसमें मुख्य मंदिर है उसको शिव और पार्वती जी को समर्पित किया है। ये मंदिर जो था केदारनाथ के उसमें था, तज में था, ये जो पहले टूट गया था। तो इसलिए जब ASI ने अपने अंडर में लिया तो फिर बाद में टीन का सेट डाला इसमें यहाँ ये खासियत ये है कि आपको शिव और पार्वती जी के दर्शन पूरे भारत में यही होंगे। ऐसा मानना है कि जब शंकर जी शादी करके लौटे थे तो एक नाइट होल्डिंग यही किया था। तो तब से यही निवास कर लिया। अंदर जो है माता पार्वती जी की मूर्ति है, आदम कद है, 5-6 फीट की मूर्ति जो है वो एक ही पत्थर में बनी है। एक ही पत्थर में उसमें 26 देवी देवता बने हैं और 26 देवी देवता ये बने हैं कि उसमें शंकर जी और पार्वती जी का शादी का दिखा रखा पूरा उसमें। दोस्तों, इस झील के किनारे बैठकर आप बहुत ही रिलैक्स महसूस करेंगे। साथ ही यहाँ पर मछलियों को आप कुछ डाल भी सकते हैं। दोस्तों, मछलियों को दाना खिलाना मुझे बहुत पसंद है। झील के किनारे थोड़ी देर मछलियों को दाना डालकर फिर हम चल दिए वापस कौसानी की तरफ। अभी हमारे पास 2-3 घंटे बचे हैं और हम टी गार्डन आराम से घूम सकते हैं, जो कि कौसानी लौटते वक्त रास्ते में ही पड़ेगा। अब हम पहुंच चुके हैं टी गार्डन, जो कि यहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध है। यह चाय बागान लगभग 2 किलोमीटर में फैला हुआ है। कहा जाता है कि यहाँ की चाय ऑस्ट्रेलिया, जर्मन, कोरिया तथा अमेरिका में निर्यात की जाती है। दोस्तों, आपके पास समय कम है तो बागेश्वर, बैजनाथ मंदिर, टी गार्डन और शॉल फैक्ट्री एक ही दिन में घूम सकते हैं। और यहाँ पर रुद्रधारी वाटरफॉल्स भी है, जो कि 12 किलोमीटर दूर अल्मोड़ा रोड पर है। वहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं। वहाँ आपको 2 से 3 घंटे लग जाएंगे, जिसके लिए आपको नेक्स्ट डे प्लान करना पड़ेगा। हेलो, इधर आ, देख दोस्तों, एक ये जो है डॉग है, यही घूमता रहता है, लेब्रा है, बहुत ही प्यारा है और कोई भी यात्री आता है सबसे खेलता है। इधर आ। थोड़ी देर कुत्ते के साथ खेलकर फिर हमने एक सुंदरी को फोटोशूट करवाते हुए देखा तो एक बार को लगा कि वाह, अब समझ में आया कि क्यों यहाँ की चाय इतनी कड़क और स्वादिष्ट है। वैसे यहाँ की लोकेशन अच्छी है, आप यहाँ पर सेल्फी या फोटो शूट करा सकते हैं। टी गार्डन के अंदर ही एक छोटी सी शॉप है चाय की, जो कि यहाँ की ताज़ा ताज़ा चाय पिलाते हैं। तो भाइयों, हमें घूमते घूमते हो गई है शाम और समय भी हो गया है चाय का। तो हमने एक चाय और एक मैगी ऑर्डर करके थोड़ा चैन की सांस ली। चाय पीने के बाद हमने चाय वाले से ही यहाँ की चाय की वैरायटी और क्वालिटी के बारे में जानकारी हासिल करके कुछ चाय अपने लिए भी खरीद ली। टी गार्डन के सामने ही कई शॉल फैक्ट्री हैं, तो हमारे पहुंचने तक तो वो बंद हो चुकी थी। तो हमने शॉल फैक्ट्री के मालिक से ही कुछ यहाँ की पारंपरिक शॉल, स्कार्फ आदि के बारे में भी जानकारी हासिल कर ली। इसके बाद हम आ गए वापस कौसानी, क्योंकि सुबह 5 बजे दिल्ली की बस पकड़नी है, जो कि कौसानी से डायरेक्ट दिल्ली आती है। तो भाइयों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।